जय हिंद सोल्जर्स। तो क्या हाल है सभी के। आई होप सब अच्छे होंगे। तो सोल्जर्स, एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि जितने भी बच्चों ने दिल्ली जंतर मंतर पर, एयरफोर्स नेवी आर्मी वाले बच्चों ने दिल्ली जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट किया था 5 अप्रैल से, उसके पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए हैं। जो बच्चे चाहते थे वही हो रहा है, यानी जो टीचर्स और बच्चों जो भी चाहते थे वही हो रहा है। उनका एक मेन मोटिव था कि हमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जवाब मिल जाए कि भाई, जो एयरफोर्स नेवी और आर्मी की भर्तियां रुकी हुई पड़ी हैं और जिनके रिजल्ट, एनरोलमेंट और एग्ज़ाम जो भी रुका हुआ पड़ा है, कि उनके ऊपर उनके क्या विचार हैं। क्या वो भर्तियां अब आगे निकालेंगे भी या फिर नहीं, उनमें एज में छूट देंगे या फिर नहीं देंगे। तो ये जो सारी बातें थी बच्चों के मन में, टीचर्स के मन में, वो सारी आज उनके पॉजिटिव रिजल्ट निकले हैं उनके सामने। और वो रिजल्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। कि देखिए, खुशखबरी, हमारी मांगें पूरी हो गई। ठीक है। जो बच्चे चाहते थे, जो टीचर्स चाहते थे कि भाई नई भर्तियां आए, और जो पिछला रिजल्ट रुका हुआ पड़ा है, एनरोलमेंट रुकी हुई पड़ी है, आर्मी का एग्ज़ाम रुका हुआ पड़ा है, जो नेवी एग्ज़ाम अपना ऑफलाइन ले रही है वो ऑनलाइन कराए, जितने भी सारे डाउट थे वो सभी क्या है, आज उन पर मोहर लग चुकी है। और मैं क्यों बता रहा हूँ और ये किस बेसिस पर बता रहा हूँ, मैं आपको एक प्रूफ दूंगा। ठीक है। उस प्रूफ पर ये मैं सारी बातें आज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सोल्जर्स, हमारी जितनी भी डिमांड्स थी आप देख सकते हैं, ये हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और ये डिफेंस टारगेट वाले, और एडी आर्मी पॉइंट, मतलब यहाँ पर जितने भी लोग थे इन सभी ने क्या कर दिया भाई। जो राजनाथ सिंह से आज इनकी मुलाकात हुई दोपहर में, और शाम को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। और ये सभी जितनी भी बातें थी इन सभी टीचर्स के द्वारा, सबसे पहले तो भाई सल्यूट है इन टीचर्स को, जिन्होंने बच्चों की जो भावनाओं, जो बच्चों की भावनाएं थी, उन भावनाओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगे प्रस्तुत किया। उनको बताया कि भाई, जो जो आज के युवा हैं वो सिर्फ नौकरी के लिए सेना में भर्ती नहीं होना चाहते। उनका सपना है सेना में भर्ती होने का, मतलब देश सेवा करना चाहते हैं, वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जाना चाहते। और भाई, सबसे ज़्यादा सलूट तो भाई इन दो लोगों को दूंगा। एक तो ये वाले सर हैं, और दूसरा हनुमान बेनीवाल सर। ये सांसद हैं, शायद राजस्थान से हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई इनको सल्यूट है, जिन्होंने बच्चों की आवाज़ को उस बुलंदी तक पहुंचाया जहां बच्चे हताश हुए बैठे थे। अब पिछले 1 साल से 2 साल से बच्चे निराश बैठे थे कि हमारा कुछ होगा भी या नहीं भी। तो इन दोनों लोगों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आज जवाब तलब किया और पूछा कि भाई, कि सर, ये जो वैकेंसी भर्तियां रुकी हुई पड़ी हैं, जिनके रिजल्ट, एग्जाम, एनरोलमेंट सभी रुके हुए पड़े हैं, आखिर ऐसा क्यों है। तो जवाब तलब करने के बाद उनका एक ही आया कि भाई, ये जो है, हम अपनी कुछ डिफेंस में नई पॉलिसीज वगैरह लेके आ रहे हैं, और जिस पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग ही हम इन भर्तियों को रोके हुए हैं। और ये भर्तियां जो आपकी हैं ये बहुत ही जल्दी, मतलब 1-2 महीने उन्होंने बोला है, मे भी हो सकता है 1 महीने में। अगर 1 महीने में नहीं होता है तो ये 2 महीने में कंप्लीट। ये राजनाथ सिंह के शब्द हैं, राजनाथ सिंह जी के शब्द हैं, जिन्होंने कहा है कि 1-2 महीने के अंदर जितनी भी भर्तियां रुकी हुई पड़ी हैं वो सारी की सारी क्लियर होंगी, और नई भर्तियों का आगमन भी 1-2 महीने के अंदर होगा। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात जो बच्चों के मन में थी कि सर, कि जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था वो मुद्दा उठाया या फिर नहीं उठाया। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा भी उठाया है। आर्मी का जो रिटन एग्जाम है रुका हुआ पड़ा है, जो होना है, और ये उसका भी मुद्दा उठाया है। और एयरफोर्स में रिजल्ट, एनरोलमेंट, न्यू वैकेंसी और एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाया है। और नेवी में एग्ज़ाम का ऑनलाइन होना, उसका मुद्दा उठाया है। और नेवी में भी एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाया है। तो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों में ही ये मुद्दे उठे हैं। और जितने भी विद्यार्थी हैं ये सभी, ये अभी निराश ना हो सकता है कि अगर 1-2 महीने में कुछ ना भी हो तो आपको ये प्रोटेस्ट फिर से करना पड़े। और बाकी आप चिंता मत करिए। नेवी कोर्ट केस की हियरिंग लगी हुई पड़ी है डिफेंस गुरुजी की तरफ से 19 जुलाई की। और ये अप्रैल वाले महीने में भी एक 1-2 हियरिंग हो सकती है। हो सकता है अप्रैल में हो या फिर मई में। ये रोबिन तोमर
जो सर हैं कैडेट्स डिफेंस एकेडमी वाले, ये उनकी तरफ से लगाई गई है। जो नेवी पर कोर्ट केस चल रहे हैं वो 2 कोर्ट केस हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे जितने भी हैं टेंशन फ्री रहें। आपकी जो मांगे हैं वो हरगिज खाली नहीं जाएंगी, वो पूरी होकर ही रहेंगी, ठीक है ना। तो सभी चिंता ना करें और फ्री रहें। और मैं आपको बता दूं, एज रिलैक्सेशन के चांस हैं। वैसे तो डिफेंस में मुश्किल है एज रिलैक्सेशन का मिलना, लेकिन अगर जब ये टीओडी लागू कर देंगे, टूर ऑफ डिफेंस, टूर ऑफ ड्यूटी, अगर ये लागू कर देंगे तो फिर आपकी जो एज रिलैक्सेशन है उसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे मिलने के लिए, ठीक है। आपको एज रिलैक्सेशन तब मिल सकता है। और जो मैं प्रूफ आपको दिखा रहा था वो प्रूफ क्या है, देखिए वो प्रूफ है सर कि एक एमओडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर एक लेटर भेजा जा चुका है और एक पीएमओ को लेटर भेजा जा चुका है। ये दोनों लेटर भेजे जा चुके हैं और ये दोनों लेटर का जो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, और उस टेलीग्राम का नाम है टीम विशाल सर। आप वहां पर जाकर इन दोनों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बाकी जो भी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि 1 से 2 महीने के अंदर ये जितनी भी समस्याएं हैं डिफेंस में जो चल रही हैं, भर्तियों को लेकर, रिजल्ट को लेकर, एनरोलमेंट को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर, 1-2 महीने में ये सारा का सारा क्या है खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी चिंता न करें और एकदम फ्री हो जाएं, ठीक है। क्योंकि भाई हमारा जहाँ तक उद्देश्य था, हमारा जो मेन टारगेट था वो था राजनाथ सिंह जी तक अपनी बातें पहुँचाना, और जो आज पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर कुछ 1-2 महीने में फिर नहीं होता है तो फिर तैयार रहना। आपने देख लिया होगा कि ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने से अच्छा ऑफलाइन प्रोटेस्ट रहा। आपने कई बार ट्विटर खेला है और उसमें क्या मिला आपको? झमेला। आपको कुछ भी नहीं मिला, झुंझुना मिला आपको। और आपने एक बार दिल्ली के अंदर जाकर, ये बात सच है कि आप दिल्ली पहुंचो आपकी मांगें पूरी होंगी, और आपने एक बार दिल्ली के अंदर जाकर आपने अपनी मांगों को रखा और 2 से 3 दिन के अंदर आपकी जो भी डिमांड थी वो जहां पहुंचनी चाहिए थी उस जगह पहुंच चुकी हैं, ठीक है। तो अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राजनाथ सिंह ने जितनी भी हमारी मांगें थी सारी मांगें सुनी हैं। आधे घंटे की मीटिंग हुई थी उनसे और सारी मांगें सुनी, और उन मांगों में बता दिया है कि भाई 1 से 2 महीने के अंदर आपकी जितनी भी डिमांड है वो सारी की सारी पूरी कर दी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे भी कोई नया अपडेट आएगा तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सभी जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, सबके लिए जय हिंद यार, जो इन्होंने 3 से 4 हज़ार की संख्या में जाकर दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सलूट तो यार उन टीचर्स को है जिन्होंने अपने ऊपर लाठी डंडे खाए हैं, उन विद्यार्थियों को जिन्होंने थप्पड़ खाए हैं, लाठी डंडे खाए हैं, उनको सल्यूट है भाई। वो फिर भी नहीं रुके और उन्होंने अपनी मांगों को पूरे जायज़ तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इसके पीएमओ के सामने रखा, ठीक है। तो भाई उनको सल्यूट है। और जैसे भी कोई नया अपडेट आएगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा तो वो मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।